नमस्कार, इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज बात होगी एक ऐसी डिवाइस की जो दिखने में छोटी जरूर है, पर किसी भी प्लांट के लिए किसी लाइफ सेवर से कम नहीं। ये है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का LRD08 थर्मल ओवरलोड रिले। देखिए, बिना इसके ना बड़ी बड़ी मशीन्स हमेशा खतरे में रहती हैं। चलिए इसके एक एक पुर्जे को बिल्कुल डिटेल में खोल कर देखते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। क्या प्लांट में मोटर्स अचानक बंद हो जाती हैं या बिना किसी क्लियर रीजन के वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं? ऐसा कई बार होता है ना। इन सभी परेशानियों के पीछे आमतौर पर एक बहुत ही खास सेफ्टी डिवाइस का कनेक्शन होता है, और वही आज हमारा मुख्य टॉपिक है। इस डिवाइस को ना एक गार्ड या विजिलेंट रक्षक की तरह समझना चाहिए। जैसे एक गार्ड किसी VIP डोर के ठीक बाहर खड़ा होकर निगरानी करता है, बिल्कुल वैसे ही ये रिले एक 3 फेज मशीन के ठीक बाहर डटा रहता है। जैसे ही थोड़ा सा भी ओवरलोड आया, ये गार्ड तुरंत एक्शन लेता है और सर्किट तोड़ देता है। सोचिए, अगर ये गार्ड वहां ना हो तो मोटर की वाइंडिंग बुरी तरह जल सकती है और फिर आगे रिपेयर्स और डाउन टाइम में सीधे सीधे लाखों रुपए का नुकसान तय है। तो इस एक्सप्लेनर में आज क्या क्या सीखने को मिलेगा? पहले बात होगी मोटर का रक्षक की, फिर देखेंगे कि असल में अंदर क्या होता है। उसके बाद नीला और लाल बटन का सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। फिर बारी आएगी टर्मिनल्स को समझना, और आखिर में सबसे जरूरी चीज, करंट डायल की सेटिंग। इन 5 स्टेप्स के बाद सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मोटर का रक्षक यानी प्लांट के कोर की सुरक्षा। ये एनवायरनमेंट कितना हाई स्टेक्स होता है, आइए समझते हैं। आखिर ये LRD08 असल में लगता कहाँ है? खैर, चाहे एक्सट्रूडर मोटर्स हों, वैक्यूम पंप्स हों, कूलिंग फैंस हों, या फिर ऐसी कोई भी खास 3 फेज मशीनरी जिसके रुकने से प्लांट का पूरा उत्पादन थम जाए, ये सभी वो भारी और अहम मशीन्स हैं जो दिन रात लगातार चलती हैं। अगर ओवरलोड आने पर इन्हें इंस्टेंटली नहीं रोका गया तो ये लिटरली तबाह हो सकती हैं, और इन्हीं कोर मशीन्स को बचाने का पूरा जिम्मा इस अकेली डिवाइस पर होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अंदर क्या होता है? बाहर से तो डिवाइस देख ली, पर अंदर एक ट्रिप ट्रिगर होने की मैकेनिक्स आखिर होती क्या है? दरअसल इस रिले के अंदर 3 बहुत ही खास बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं। इन्हें स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, T1, T2 और T3। ये स्पेसिफिकली 3 अलग अलग फेजेस के लिए लगाई जाती हैं। एक नॉर्मल दिन में जब करंट बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर होता है, ये तीनों स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी, शांत और इनएक्टिव रहती हैं। इनमें फिजिकल तौर पर कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब ओवरलोड आता है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही मशीन पर हाई लोड आता है और करंट में एक मैसिव स्पाइक बनता है, ये शांत स्ट्रिप्स तेजी से गर्म होने लगती हैं, और गर्म होते ही ये फिजिकली मुड़ने लगती हैं, यानी बेंड हो जाती हैं। इनके मुड़ने का एक्शन रिले के अंदर छुपे एक मैकेनिकल लैच को ऑटोमेटिकली खोल देता है, और बस ठीक उसी सेकंड रिले ट्रिप हो जाता है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल एक्शन बिल्कुल परफेक्ट फेल सेफ टाइमिंग के साथ काम करता है। तो अहम बात यह है कि इस सब का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। रिले के ट्रिप होते ही कॉन्टैक्टर कॉइल का सर्किट एक झटके में इंस्टेंटली टूट जाता है, और यही वो डायरेक्ट मैकेनिकल एक्शन है जो आग लगने या वाइंडिंग जलने से ठीक पहले मोटर को पूरी तरह सेफली शटडाउन कर देता है। कमाल का लॉजिक है ना? आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, नीला और लाल बटन। प्लांट फ्लोर पर अक्सर इंटरफेस के यही बटन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। देखिए, सामने 2 मेन बटन्स होते हैं। लेफ्ट साइड पर है नीला यानी ब्लू बटन, जो रीसेट का काम करता है। मान लीजिए कोई फॉल्ट ट्रिगर हुआ और उसे ढूंढकर ठीक कर लिया गया, तब इस नीले बटन को दबाकर सर्किट को वापस नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है ताकि मोटर फिर से शुरू हो सके। पर राइट साइड वाला लाल यानी रेड बटन बिल्कुल अलग है। ये टेस्ट बटन है। इसे स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि बिना किसी एक्चुअल ओवरलोड के रिले को मैन्युअली ट्रिप करके देखा जा सके कि वो इंटरनली ठीक फंक्शन कर रहा है या नहीं। रेड बटन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अब जब बटन्स क्लियर हो गए तो चौथा हिस्सा देखते हैं, टर्मिनल्स को समझना। डिवाइस को ठीक से वायर करना और कनेक्शंस की जानकारी होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि टेक्निकल जार्गन्स के पीछे असल में कितनी सिंपल वायरिंग होती है। सबसे पहले हैं पावर टर्मिनल्स, 2T1, 4T2 और 6T3। ये 3 फेज सप्लाई को सीधा मोटर तक कैरी करते हैं।
फिर आते हैं नॉर्मली ओपन यानी NO टर्मिनल्स 97 और 98। ये आमतौर पर ओपन रहते हैं, पर रिले ट्रिप होते ही क्लोज हो जाते हैं, जिससे वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। और आखिरी में नॉर्मली क्लोज्ड यानी NC टर्मिनल्स 95 और 96। ये हमेशा क्लोज रहते हैं, पर ट्रिप आने पर मोटर को रोकने के लिए इंस्टेंटली ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन सब में 95 और 96 NC टर्मिनल्स को सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्यों माना जाता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि कॉन्टैक्टर कॉइल एसेंशियली सीधे इसी सर्किट से जुड़ी होती है। जब भी रिले ट्रिप करता है तो ये नॉर्मली क्लोज्ड 95 और 96 टर्मिनल्स तुरंत ओपन हो जाते हैं। इसके ओपन होते ही कॉइल डी एनर्जाइज हो जाती है। ये वो सिंपल सा पर इंतहाई ज़रूरी लॉजिक है जो मोटर की आखिरी फेल सेफ प्रोटेक्शन है, पावर कट करने का आखिरी रास्ता। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, करंट डायल की सेटिंग। ये कैलिब्रेशन स्टेप शायद ऑपरेशन का सबसे रिस्की और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात है कि ये स्पेसिफिक LRD08 मॉडल एक तय रेंज के भीतर ही ऑपरेट करता है, 2.5 एम्पियर से लेकर 4 एम्पियर तक। इस फ्रंट डायल को इसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर बेहद सटीकता से सेट करना पड़ता है, पर वो एग्जैक्ट वैल्यू पता कहाँ से चलती है? उस एग्जैक्ट सेटिंग को ढूंढने के लिए एक टेक्नीशियन को मोटर के फुल लोड एम्पेयर यानी FLA पर फोकस करना होता है। ये नंबर कोई अंदाजे से नहीं आता, बल्कि सीधे मोटर की नेम प्लेट पर साफ साफ लिखा होता है। इस डायल की सेटिंग स्ट्रिक्टली उसी FLA नंबर के बराबर होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट मैच। अगर इस कैलिब्रेशन में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। मान लीजिए डायल बहुत हाई सेट कर दिया गया, तो सच्ची में ओवरलोड आने पर भी रिले ट्रिप होने में फेल हो जाएगा। नतीजा, मोटर पूरी तरह जल जाएगी, मैसिव फाइनेंशियल नुकसान। दूसरी तरफ अगर डायल बहुत लो सेट कर दिया तो रिले थोड़े से भी लोड पर बार बार ट्रिप होता रहेगा, जिसे न्यूसेंस ट्रिपिंग कहते हैं। पूरे प्लांट का ऑपरेशन बार बार रुकता रहेगा। दोनों ही सिचुएशंस किसी भी प्लांट के लिए बेहद घातक हैं। तो चलिए इन सारी बातों का एक निचोड़ निकालते हैं। डेली प्लांट ऑपरेशंस के लिए कुछ कोर रूल्स हैं। पहला, डायल को हमेशा स्ट्रिक्टली मोटर के FLA पर ही सेट रखना है। दूसरा, लाल बटन का इस्तेमाल करके रूटीनली चेक करना है कि रिले प्रॉपर्ली ठीक से काम कर रहा है। और तीसरा, सबसे बड़ा गोल्डन रूल, जब तक किसी फॉल्ट का असली कारण ढूंढकर उसे फिक्स नहीं किया जाए, तब तक कभी भी नीला रीसेट बटन प्रेस नहीं करना है। इस पूरे एक्सप्लेनर के फेल सेफ्स और मैकेनिक्स को समझने के बाद एक प्रोवोकिंग सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। क्या प्लांट के मोटर्स की सुरक्षा करने वाला वो छोटा सा गार्ड आज सच में बिल्कुल सही कैपेसिटी पर सेट है? याद रखने